हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मी टू मैथ्स क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पैराबोलास की इक्वेशन बताई थी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड पैराबोलास उनको बोलते हैं जिनका वर्टेक्स 0 0 पे होता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पैराबोलास विच आर रिड्यूसेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इनका मतलब क्या होता है रिड्यूसेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स का? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है दैट इज स्मॉल x एंड स्मॉल y, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट प्लेन योर ओरिजिन इज एट दिस पॉइंट। नाउ अगर आपका कोई भी यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, सपोज वी आर कंसीडरिंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, दिस इज योर राइट मोस्ट पैराबोला। बट अगर आपका कोई एक पैराबोला है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल x स्मॉल y, जिसका वर्टेक्स इज एट सपोज 2 3, तो आप क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप अपने ओरिजिन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसका मतलब होता है आप एक दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन जनरेट कर रहे हैं that is capital X and capital Y, जिसमें this point will represent your origin. So when X is equals to 2 and Y is equals to 3, your capital X is equals to 0 and capital Y is equals to 0. This is called shifting of origin. आपने x is equals to 2h with respect to capital X अगर आप देखोगे then capital X will represent 0, and when y is equals to 3, small y is equals to 3, your capital Y will represent 0. So this is the origin with respect to capital X capital Y plane. और अगर आप इस पैराबोला को यहाँ पर ड्रॉ करोगे then it can be represented in standard form, and that is y square is equals to 4ax. और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हो? that is equals to y is equals to y minus 3. y minus 3 whole square is equals to 4a. capital X is, when capital X is equals to 0, your small x is equals to 2, तो x minus 2। आप इन दोनों में अपना रिलेशन रिप्रेजेंट कर लेते हो। रिलेशन क्या होता है? कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस 3। तो आपका ये जो पैराबोला आ जाता है दैट इज रिड्यूसेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। लेट्स take some example. Your first question is, find the vertex, axis, focus and latest rectum of the parabola y square minus 8y minus x plus 19 is equals to 0. आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड पैराबोला, बट यू कैन रिड्यूस इट इनटू योर स्टैंडर्ड पैराबोलास। लेट्स ट्राई टू डू दैट। आपको अगर when you will observe this equation is quadratic in y and linear in x, so it can be reduced in y square is equals to 4ax or y square is equals to minus 4ax। तो आपको क्या करना है, y स्क्वायर वाली y की टर्म्स एक साइड रख लो और x की टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ। Now to make it a perfect square you have to add 16 both sides, तो 16 आप ऐड कर लो। y का जो भी, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर आप y के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का हाफ इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, सो यू आर गोइंग टू ऐड 16 बोथ साइड्स। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू y माइनस 4 होल स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस 3। नाउ आप अब देख रहे हैं दिस पैराबोला इज रिड्यूसेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, तो ये आपका ओरिजिनल पैराबोला है। नाउ लेट
y minus 4 is equals to capital Y and x minus 3 is equals to capital X. So this is your shifting of origin. आपने shift कर लिया अपना origin where x and y are equals to 0. So your parabola is reduced to y square is equals to x. So second form of parabola is your standard form and this is shifting of origin. Now ये standard parabola के लिए आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आती हैं. Let's find out vertex first. वर्टेक्स कैसे निकालेंगे इसका? वर्टेक्स क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का. जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वर्टेक्स इज एट 0 0. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस योर वर्टेक्स इज 0 0. बट आपको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रिड्यूस करोगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 स्मॉल एक्स विल बिकम 3. So with respect to small x and small y, your vertex is 3 and when capital X is equals y is equals to 0, your small y will become 4. So this is 4. So 3 4 is your vertex. Next is axis of the parabola. Axis of this type of parabola y square is equals to 4ax. किस टाइप की शेप होती है आपकी? राइट मोस्ट. तो राइट मोस्ट का एक्सिस कौन सा होता है आपका? एक्स एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0. सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल्स टू 0. नाउ when y is equals to 0, your small y is equals to 4. So this is the equation of axis of parabola. Next is focus. Now let's try to find out focus of this parabola. आप सबसे पहले अपने पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, देन यू विल फाइंड दैट 4a इज इक्वल्स टू 1. सो a इज इक्वल्स टू 1/4. Now what is the focus of this type of parabola? Focus is at a0. So focus is a0 with respect to capital X capital Y. Your focus is a0, that is 1/4 0. But with respect to small x and small y, when capital X is equals to 1/4, जब आप capital X को 1/4 पुट करेंगे, your small x will become 13/4. And when capital Y is equals to 0, then small y will be equals to 4. So this is the focus of the parabola. Now you have to find out the latest rectum. Latest rectum of the parabola is, ये लेटेस्ट रेक्टम 4a ही रहता है, चाहे आपने ओरिजिन को शिफ्ट भी कर दिया है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपकी स्टिल इट विल रिमेन इक्वल्स टू 4a एंड दैट इज इक्वल्स टू 4a इज इक्वल्स टू 1. सो 1 यूनिट इज द लेंथ ऑफ latest rectum. Let's take another example. Your next question is, find the equation of the parabola with vertex 2 minus 3 and focus 0 5. क्या करेंगे आप एक आफ्टर शिफ्टिंग योर ओरिजिन, मैं ओरिजिनल एक्सेस पे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज योर पैराबोला इज whose vertex is this point and focus is this point. So focus is at 0 5 and vertex is at point 2 minus 3. तो कहीं ना कहीं आपकी यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी एंड दिस विल बी द एक्सिस ऑफ योर पैराबोला. और इसके साथ
आप क्या कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपको एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा P। इस तरह से P पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आर इक्वल। PS इज इक्वल्स टू PM। PS तो आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स XY हैं, S के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बट PM नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा Z। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z आर x1 y1, सो लेट x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z। तो वर्टेक्स जो हो जाएगा वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा Z और S का। तो x1 प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y1 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3. So x1 will come out 4 and y1 is -6 minus 5 -11. So your Z point will come out 4 -11. अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स जो है लाइन वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। तो आप एक्सिस के स्लोप से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सिस? वर्टेक्स और फोकस बोथ आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप पहले स्लोप ऑफ एक्सिस निकाल सकते हो एंड देन by using that you can find out the slope of directrix. So let's find out that slope of axis is equals to change in y upon change in x 0 minus 2, that is 8 upon -2, that is -4. If the slope of axis is -4 and also directrix is perpendicular to axis of axis, therefore the slope of directrix is वन बाय 4। अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर आपको एक पॉइंट भी पता है Z और उसका स्लोप भी पता है, सो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y minus y1 is equals to m x minus x1, and this is equals to 4y plus 11 plus 44 is equals to x minus 4. So x minus 4y minus 48 is equals to 0. ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। नाउ फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप क्या यूज करेंगे, दैट द डिस्टेंस PS is equals to PM. तो to find the equation, therefore the equation of the parabola is equation of the parabola is PS is equals to PM. आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड, सो PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर। PS स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर। और PM क्या डिस्टेंस हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस P का, योर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज x minus 4y minus 48 upon root of 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इसका भी आपको स्क्वायर करना है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू
x माइनस 4y माइनस 48 होल स्क्वायर, और ये जो रूट 17 का स्क्वायर 17 आ जाएगा, 17 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ इट विल गिव यू 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर प्लस 17 इंटू 25 425 माइनस 170y इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर. 48 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, it is 2304. Then plus 2ab plus 2ab, that is minus of 8xy plus 2bc, that is plus 2 4s are 8 and 48 into 8 is 384. 384y plus 2bc, 2bc कर लिया, 2ac, that is minus of 96x. So this will give you, आप ये वाली सारी टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. 17x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 16x स्क्वायर. 16x स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा, इट विल गिव यू y स्क्वायर. 8xy यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. x की टर्म्स जब यहाँ पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि x की यहाँ पर नहीं है, इट विल गिव यू प्लस 96x. y की टर्म जब यहाँ शिफ्ट होगी, देन माइनस 170 माइनस 184 विल गिव यू माइनस 554y. एंड जब ये वाली टर्म शिफ्ट होगी तो आप 2304 में से माइनस करेंगे 425 एंड यू विल गेट माइनस 1879 is equals to 0, and this is the required equation of parabola. Your next question is, find the equation of the parabola whose vertex is at 2 1 and directrix is this line. तो आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दैट इज एट 2 1 एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x is equals to y minus 1, or we can say that y is equals to x plus 1. अब आपको to find the equation of the parabola, you have to find the point focus, और फोकस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जो आपका डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज दिस z पॉइंट. ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है. तो एक्सिस की इक्वेशन आप निकाल सकते हो,
एक्सिस के ऊपर आपको एक पॉइंट पता है दैट इज वर्टेक्स, और एक्सिस क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करके यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एक्सिस ओनली. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. आपको पता है कि पॉइंट ऑन एक्सिस पता है. नाउ द स्लोप ऑफ एक्सिस, पहले स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो. स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is equals to y is equals to x plus 1 is the equation of directrix. So slope is 1, तो slope of directrix is 1, तो slope of axis क्या हो जाएगा? Since axis is perpendicular to the directrix, तो axis का slope -1 हो जाएगा. अब अगर आपको axis का slope भी पता है और axis का के ऊपर एक point भी पता है, तो you can find out the equation of axis. Equation of axis क्या हो जाएगा आपका? y minus y1 is equals to m x minus x1, that is 2. So y is minus 1 is equals to minus x plus 2. So y is equals to minus x, ये वहाँ जाके plus 3 will be the equation of axis. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमारा एम क्या है? फोकस को फाइंड आउट करना. बट फोकस आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ z एंड s. तो अगर आपको फोकस निकालना है तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द पॉइंट z. और z क्या है? z इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस. एक्सिस की इक्वेशन आपके पास पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, तो इनको दोनों को आपस में अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड द पॉइंट z. तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. सो y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो. सॉल्विंग देम वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू दिस, माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. सो 2x ये वहाँ चला जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. और जब x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा तो y विल कम आउट 2. तो z पॉइंट क्या हो गया आपके पास? 1 2. और वर्टेक्स क्या है आपका? 2 1. And you have to find focus. Suppose your focus is x1 y1. आपको पता है vertex is the midpoint of z and s, तो निकाल लो आप. 1 plus x1 upon 2 is equals to 2 and 2 plus y1 upon 2 is equals to 1. तो x1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4 minus 1 3. और y1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2 minus 2 0. So focus is 3 0. अब आपके पास फोकस पॉइंट आ गया है, दैट इज 3 0. Now you can easily find out the equation of parabola. क्या यूज करना है? You have, suppose P is a general point on parabola. And you know that its distance from focus is equals to its distance from directrix. Now since PM is PS is equals to PM, so their squares are also equal. PS square क्या हो जाएगा? x minus 3 whole square, x minus 3 whole square plus y minus 0 whole square, y minus 0 whole square is equals to P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन क्या आ जाएगा? x minus y plus 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका. इट विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर. ये आपका √2 आ जाएगा. √2 का होल स्क्वायर इज 2. 2 कैन बी मल्टीप्लाइड हेयर
and that is equals to x minus y plus 1 whole square. This will give you 2x square plus 18 minus 12x plus 2y square is equals to x square plus y square plus 1 minus 2xy प्लस 2x माइनस 2y. अगर इन टर्म्स को आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल गिव यू वाई स्क्वायर. x की टर्म आपके माइनस 12x यहाँ पर है, वहाँ से भी माइनस 2 शिफ्ट होगा तो माइनस 14x. y की टर्म यहाँ नहीं है, वहाँ पर है, तो इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लो. xy की टर्म माइनस 2xy यहाँ पर शिफ्ट कर लो. कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 18 है, वहाँ से भी 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. Your last question is, find the equation of the parabola whose latest rectum is 4 units and the axis is this line and tangent at vertex is this line. तो सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या क्या है. सबसे पहले आपको गिवन है, suppose this is your parabola, so you are given the axis and axis is 3x plus 4y minus 4 is equals to 0, and you are also given the tangent at vertex. Tangent at vertex is this line and this is equals to 4x minus 3y plus 7 is equals to 0, and you are also given latest rectum. Length of latest rectum क्या होती है? फोकस से पास होकर जाने वाला perpendicular to axis. So LL1, LL dash is 4. आपको देखो, आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, चाहे आप ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद ओरिजिन शिफ्ट कर दो तब भी आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहता है. सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दैट मीन्स यू आर गिवन दैट 4a इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स. आपको ये गिवन है. अब देखो आप इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालोगे. सपोज आप एक्सिस को, ओरिजिन को अपने शिफ्ट कर लेते हो, तो जब आपका जो नॉर्मल एक्सिस है, अगर वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो आपका ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद सपोज योर एक्स, दिस इज योर कैपिटल एक्स एंड दिस इज योर कैपिटल वाई. नाउ यू कैन डू वन थिंग कि आप इसको एक्सिस को लेट x बी दिस 3x प्लस 4y माइनस 4. x को आप इसमें शिफ्ट कर लो और y को आप ये सपोज कर सकते हो, एंड y इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू 4x माइनस 3y प्लस 7. तो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equals to 4ax, y square is equals to 4ax. अब y क्या है आपका? ये है. सो 4x माइनस 3y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a की जगह आप 4 पुट कर सकते हो, और x इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 4. नाउ सॉल्व इट. दिस इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49 plus 2ab, that is equals to 24xy plus 2bc
that is minus 42y plus 2ac, that is 56x, is equals to 3 4s are 12x plus 16y minus 16. अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भी आपकी डबल टर्म्स हैं उनको, इन सारी टर्म्स को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy. x वाली टर्म 56x है, वहाँ से 12 माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट 44x. y में माइनस 42y यहाँ पे है, माइनस 16 और वहाँ से आएगा, देन यू विल गेट माइनस 58y माइनस 24xy. और आपका जो कांस्टेंट टर्म है पॉजिटिव 49 है, वहाँ से और प्लस 16 हो जाएगा, देन यू विल गेट प्लस 9 plus 6 15 65 is equals to 0. So this is the required equation of your parabola. So students, you must be enjoying studying with me. Keep watching my videos. Have a nice day. Goodbye.